श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 167। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सहये प्रभु सज्जन दीन दयाल, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि निपहि आपने अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनितो हूँ, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहूँ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा को अपने अधीन जानकर कपट मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करबहु तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करहु दुराऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाते हैं। जौ न रोहे समय करहूँ रसोई, तुम पर सौ मोहि जान न कोई। अन्य जोई जोई भोजन करहीं, सोई सोई तब आयु से अनुसरहीं। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊँ तो तुम मुझसे परोसो। मुझे कोई जानने ना पावे तो उसे अन्य को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जेवहु सोऊ, तब बस होई भूपन पसोऊ। जाय उपाय रचय निपयेहु, सम्मत भरे संकल्प करेहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यही नहीं, भोजन करने वाले के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर वही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जौ नार। सियावर रामचंद्र बद पद जय शरणम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल के समय 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र हो ममख सेवा, तेहि प्रशंस सहज बस देवा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस हो जाएंगे। और तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेष नया युबकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहुराया, हरियाणा मैं कर निज माया। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ, मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तही करी आपु समाना, राखऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुभेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गे निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन दीजे। मैं तब बल तोहि तुरत समेता, पहुँचावहु सोवत ही निकेता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा।
मैं आयुब सोई भेष धरी, पहचानहु तब मोई। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावऊँ, तो ही सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निपयायुष्मानी, आसन जाई बैठी चल ज्ञानी। समित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोच सोच अधिकाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उनको गहरी निद्रा आ गई, पर कपट मुनि कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहाँ आवा, जैसु कर होई निपहि बुलावा। परम मित्र तापस निपके, जानहु सो अति कपट घनेरा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसी समय अकाल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसके 100 पुत्र 10 भाई थे। वे सब बड़े दुष्ट थे, किसी से नहीं जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों देवताओं को दुखी देखकर उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बयर समारा, तापस निप मिलिवंत विचारा। तेर पूछे सोई रचहि उपाई, भाभी वस न जान कचुराई। उस दुष्ट ने पिछला बार याद करके और तपस्वी से मिलकर सलाह विचार कर षड्यंत्र किया था, और जिस प्रकार शत्रु का नाश वही उपाय रचा। भाभी बस प्रताप भानु राजा कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेज सही अकेल अपी, लघु करि गनहु न ताहु। अजहु देत दुख रभिय, ससिय सिर यौ शेष तराहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सखई निहारी, हर सही मिलई उठी उठी भयहु सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। अपने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषधि विधाय विधि हो कोई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम चिंता त्याग दो, विधाता ने बिना दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कुल सही शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी मुनि राजा को खूब दिलासा देकर महामावावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचै छन माज समय माज निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाध सिबाजी बनाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उस प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर होई
हरि ले गयऊ बहोरी, लहरा किस गिर को खो हमहु, माया करिमति बोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर वह राजा को पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरंचि पुरोहित रूपा, परहु जायते से जयनूपा, जागऊ निपयन भय बियाने, देखी भवन यति अचर जुमाना। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपने को घर देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठई गहु जय जानन रानी, कानन गयु बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जानहु केही। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बाधवा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उस कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनि पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। सब समय जान पुरोहित आवा, निपहि मते सब कई समझावा। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उनकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय पाकर पुरोहित का बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझा कर कह दिए। निपहरहु पहचानु गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म असु से चेत न हो रहा कि यह तापस मुनि और काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जवनार बनाई, चरस चारि विधि जस सुति गाई। माया मैते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन न बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की। इतना व्यंजन बनाया जिसे कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष राधा, ते महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाए। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसु जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तही काला। विप्रविंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्य जनि खाऊ। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठो और उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भई रसोई भूसर मासु, सब दुज उठे मानु विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, भावी वस नयाव मुखवानी। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह से भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकल सकी।
बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर सारे परिवार सहित राक्षस हो जा। शत्रु बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सही तय समेत परिवारा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को, सुनि निप सुनि साप विकल यति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। 1 वर्ष के भीतर ही तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नववाणी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बनाता। तहाँ न सन्नहि विप्र सुहारा, फिरहि राहु मन सोचय पारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित भयउ अवनीय कुलाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वहाँ देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया, न ही ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप यति घोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह से भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैव ही देहि, विचरत हंस काग किए जेहि। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तब वे चिंता करने लगे, विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर तापसी खबर जनाई। तई कल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर की और उस दुष्ट जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सज धज कर चढ़ दौड़े। घेर रही नगर निशान बचाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परौ निपधरनी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उन्हें डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। भानु प्रताप सब योद्धा विशूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहे। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई साचा। रिप जीते सब निप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर में फिर से बसाकर राजा विजय यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विदाता बाम, धेरु मूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
याज्ञवल्क्य जी कहते, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल में सुमेर पर्वत के समान भारी हो जाता है, और पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, य भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रामन नाम वीर बरिबंडा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजाएं थे। वही बड़ा प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव रहा जो धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हरिमर्दन नामक जो छोटा भाई तो वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, और रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक निपके रे, भये निशाचर घोर गनेरे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। विष्णु के भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप कल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विबद विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाय विश्व परितापी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल, पामन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भये सकल यग रूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यदि पुलस्य ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण पाप रूप हुए। की न विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं भरनि सुजाई। गए निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तीनों भाई ने अनेक प्रकार के बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए, बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे बिनती पद गई 10 सीसा, बोलहु बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। रावण ने विनय करके चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तपगीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गहु, ते ही बिलो कि मन विस्मय भयहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ यही कलनित करब यारू, होइय सब उजार संसारू। सादर पेरिता सुमति पेरी, मांगस नीद मास सटकेरी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे वह 6 महीने का नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगु। तही मांगु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए तो बोले, पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में प्रेम मांगा। तिनहि दीन बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।
उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दानव रावण यानी सोई मैं दीनी रावणियानी होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई पुनि दो बंधु बिहसे जाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं दानों ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरे चित्रकूट एक सिंधु मजारी विधि निर्मत दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस यही कुलवासा अमरावती जस शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्यति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जैसे नाग कुल के रहने वाले पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र में रहने वाले की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति चारौ दिस फिरयाव। कनक कोट मणिक चित दृढ़ बरनिन जाई बनाओ। हरि प्रेरित तई कल्प जोई जातु दान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग के मड़ियों में जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा था, जिसके कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता था। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा रावण होता, वही सूर प्रतापी अत्युत बलवान अपनी सेन सहित उस पुरी में वास करता है। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।